नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। उपभोक्ता दैनिक जीवन में व्यवहार करता है और वस्तु खरीदता है, उसकी शिकायत भी होती है। प्रश्न ये पैदा होता है कि उपभोक्ता किस आयोग में शिकायत करे। देश में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने सुलझाने के लिए 3 स्तरीय आयोग की व्यवस्था की गई है। जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। 3 स्तरीय आयोग में 2 आयोग जिनके क्षेत्र का निर्धारण उसकी स्थानीय सीमाओं और मूल्य के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता कई बार इस उलझन में होता है कि उसे किस आयोग के सामने जाना चाहिए। इस प्रश्न को आज आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, उपभोक्ता कौन से आयोग में शिकायत करे। सबसे पहले हम आपके सामने जिला आयोग के क्षेत्राधिकार को रखते हैं। जिला आयोग का क्षेत्राधिकार 1 करोड़ रुपए तक जिले में रहता है। 1 करोड़ तक का कोई विवाद है, जो विवाद जिसे आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, तब उस विवाद की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं। अब यहां प्रश्न दूसरा पैदा होता है, कौन सा जिला आयोग। तब आपके सामने धारा 34 की उपधारा 2 यह कहती है कि जिस जिला आयोग की स्थानीय सीमाएं यानी क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में कोई शिकायत की जानी है, तब कोई विरोधी पक्षकार या कई पक्षकार निवास करते हैं, कारोबार करते हैं, उनका शाखा कार्यालय है, या विरोधी पक्षकार अपने लाभ के लिए कोई कार्य करता है और वो जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस जिले के आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं। नंबर 2, कोई विरोधी पक्षकार या कई विरोधी पक्षकार जिनमें से कोई एक उस जिला आयोग की सीमा में रहता है जिसमें आप शिकायत प्रारंभ करना चाहते हैं, कारोबार करता है, कोई शाखा कार्यालय है या अपने लिए लाभ के लिए कार्य करता है, यानी कई पक्षकार हैं, तब उनमें से एक जिस आयोग की सीमा में है उस आयोग की अनुमति से आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। नंबर 3, जहां विवाद पैदा हुआ है, वाद हेतु पैदा हुआ है, कोई सामान जिस एरिया में खरीदा गया है उसके जिला आयोग में। नंबर 4, जहां शिकायतकर्ता रहता है, निवास करता है या लाभ के लिए कोई कार्य करता है, वहां इस तरीके से 4 क्षेत्राधिकार हैं सीमा के आधार पर, यानी एरिया के आधार पर। इन चारों में से जो भी क्षेत्राधिकार आपको उचित लगता है, आप उस आयोग में शिकायत कर सकते हैं। एक कंडीशन जो थी वो रुपए के संबंध में 1 करोड़ तक, और आप देखिए कि आपको सुविधा किस आयोग में शिकायत करने से है। दूसरा क्षेत्राधिकार राज्य आयोग का बनता है। राज्य आयोग में कोई शिकायत आप कर सकते हैं तो पूरा राज्य जिसके अंतर्गत
आप 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ से ऊपर के मामलों से 10 करोड़ तक की शिकायत राज्य आयोग में आप कर सकते हैं। धारा 47 उपधारा 1 ये कहती है कि राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार मूल्य के आधार पर 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक है। अब प्रश्न पैदा होता है कि आप मालूम हुआ कि आप राजस्थान में रहते हैं, आपका विरोधी पक्षकार यूपी में रहता है, तब कौन से राज्य आयोग में आप शिकायत करें? आपको जो सुविधा रहती है, जब आपको शिकायत प्रारंभ करनी है और शिकायत प्रारंभ करने के लिए आपको जिस आयोग में सुविधा है उस आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं। इसका भी उसी तरह क्षेत्राधिकार होता है, यानी उस आयोग के स्थानीय सीमा, उस आयोग के एरिया में जिसमें कोई विरोधी पक्षकार या एक से अधिक विरोधी पक्षकार रहते हैं, साधारणतया व्यापार करते हैं, कोई उनका शाखा कार्यालय है या अपने लाभ के लिए काम करते हैं, तब आप उस क्षेत्र के राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, कोई शिकायत आप कई पक्षकार हैं, उनमें से कोई एक रहता है, कई अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन जो एक आपके सामने जो रहता है, व्यापार करता है, कोई शाखा कार्यालय है या अपने लाभ के लिए कार्य करता है, एक पक्षकार अन्य दूसरे राज्यों में रहते हैं, एक पक्षकार उस राज्य में रहता है जिस राज्य में आपको शिकायत करने जाने आने की सुविधा है, तब उस राज्य आयोग में आप शिकायत कर सकते हैं। और आपको उसमें अगर कई पक्षकार बाहर दूसरे आयोग में रहते हैं, दूसरे राज्य के क्षेत्र में रहते हैं, तब आपको अनुमति की एप्लीकेशन भी साथ ही साथ देनी होगी। तीसरा, जहां वाद विवाद पैदा हुआ है वो क्षेत्राधिकार उसका आयोग। चौथा, जहां आप स्वयं जो शिकायत करना चाहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं वहां, या आप अपने लाभ के लिए काम करते हैं, यानी जो सीमा का क्षेत्राधिकार है वो प्रावधान जिला आयोग और राज्य आयोग का एक ही है। आपको यह देखना है कि आपको सुविधा कहां है। आप विरोधी पक्षकार के क्षेत्र में जाकर के शिकायत करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र में रह करके शिकायत करना चाहते हैं, आपको आने जाने की सुविधा कहां है। इस तरीके से आपको स्थानीय क्षेत्र के आधार पर 4 क्षेत्र बताए हैं जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं। यहां जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो किया गया है राज्य और जिले का, वो मूल्य के आधार पर भी किया जाता है। अगर आपकी शिकायत 5 करोड़ 10 करोड़ तक है तब आप सीधा राज्य आयोग में करेंगे। अगर आपकी शिकायत 1 करोड़ से नीचे है या 1 करोड़ तक है तब आप जिले में करेंगे। इस तरीके से आपको शिकायत करने का क्षेत्राधिकार मिलता है। तीसरी स्थिति, राष्ट्रीय आयोग, धारा 58 उपधारा 1 ये कहती है कोई वस्तु सेवा आप ले रहे हैं जिसका मूल्य 10 करोड़ रुपए से ऊपर है, 11 करोड़ 12 करोड़ और ऊपर है, तब आपको शिकायत मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आयोग में करनी है। दूसरा, इसमें क्षेत्र की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आयोग का संपूर्ण क्षेत्राधिकार भारतवर्ष है। भारतवर्ष में आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी विवाद पैदा हुआ हो, आपका विरोधी पक्षकार कहीं भी हो, आपको राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में स्थित है, उसमें आपको शिकायत करनी है। यहां केवल यह देखना है कि आपका मूल्य जो विवादित मूल्य है वो 10 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। इस तरीके से आपको कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत शिकायत करने का अधिकार है। आपको यह देखना है कि आपकी
विवाद की कीमत कितनी है, उस कीमत के आधार पर आपको आयोग तय करना है। उस कीमत के आधार पर आपको देखना है जिला आयोग होगा, राज्य आयोग होगा या राष्ट्रीय आयोग होगा। अगर राष्ट्रीय आयोग है कोई समस्या नहीं है, जिला और राज्य है तब आपको क्षेत्र भी देखना है और उस क्षेत्र के आयोग में आपको जाना है। इस तरीके से आप कोई कंज्यूमर की शिकायत है, उस शिकायत में आप रिलीफ ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक उपभोक्ता या दो उपभोक्ता, कई उपभोक्ता एक शिकायत कर सकते हैं। अगर एक से अधिक उपभोक्ता हैं तब आपको समान हित होने पर उस शिकायत के लिए उस आयोग से अनुमति लेनी होगी। इस तरीके से आप अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे YouTube चैनल और वेबसाइट को आप जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।